लेकिन अभी तूने बताया नहीं कि तू यहाँ क्या कर रहा है। अरे गलत सवाल ही पूछता है यार तू। ये पूछ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, फिर उसका जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा। यहाँ पे क्यों बुलाया तूने? क्यों बुलाया? क्या कैरम खेलने यार? अबे कहाँ दुकान लगा रहा है, मकान मालिक गुस्सा हो जाएगा। अरे मैं गुस्सा नहीं हूँ। लगा 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 लगा। अबे तेरी बात कौन कर रहा है, हम घर के मालिक की बात कर रहे हैं। अबे घर का मालिक ही बोल रहे हैं। ये मेरी बीवी का घर है। चलो 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 बैठो। बैठ रे मोटे। अबे कितना साफ करेगा, साल लग जाएगा। बैठ, एक गोटी दे। हाँ। बीवी का घर? अबे सही तो कह रहा है। इसकी बीवी की शक्ल देख के लगता है कि इतने बड़े घर की मालकिन होगी। अबे ओए, मेरा मतलब है बीवी की शक्ल से तो लगता है, लेकिन जो उसके चाल चलन है ना, उससे कभी लगा भी नहीं था कि ये इतने बड़े घर की मालकिन होगी, इतनी अमीर। बाप रे। बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है यार। अगर वो इतनी अमीर होती और ये घर उसका होता तो अभी हमारे साथ बस्ती में क्यों रहता? अब वो वहाँ बस्ती में क्यों रहती यार? बात तो तेरी एकदम सही है। तो फिर तो एक ही कारण हो सकता है, चोरी। क्या रे, तेरी बीबी ने इंग्लैंड से कोहिनूर हीरा तो नहीं चुरा लिया जैसे वो बैग चुराया था? भाई कुछ भी हो, भाई की किस्मत ही बदल गई यार। अबे किस्मत नहीं बदली है, बीवी बदली है मेरी। पहले पर्स चुराने वाली बीवी थी ना, अब पर्स चुराने वाली बीवी नहीं है, अब तो पर्स वाली बीवी। चौंक गए ना? अबे रुक क्या, धीरे धीरे समझाता हूँ। बहुत लेट हो गया प्रसाद बनाते बनाते। गेस्ट आने लगे होंगे, रिया के साथ डांस की प्रैक्टिस भी करनी है, कैसे कर पाऊंगी? ओके ओके ओके, हो गया। इतनी देर से वेट कर रही हूँ, ये यहाँ से जाए और मैं अपना काम शुरू करूँ। अरे रिया, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं पानी पीने आई थी मैं। बट तुम थी कहाँ, अभी तक दिखी नहीं तुम। आई थिंक मेरा फोन बज रहा है। एक्सक्यूज मी, आई बी बैक। अब तो मुझे सच में लगता है कि इसने हमें यहाँ प्रैंक करने के लिए बुलाया है। अबे प्रैंक थोड़ी ना कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। मतलब जो वो है वो नहीं है, वो ये है, और जो ये है ये नहीं है, वो है। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू मत समझा यार, तेरी बात ना मुझे हजम ही नहीं हो रही। और तुझे हजम होगी भी नहीं। तुझे समझ में आ गया? अच्छी तरह समझ में आ चुका है मुझे यार। भाई सुनना, तनु भाभी को बोलना यार मेरी बीवी को कुछ समझाए, ताकि वो मुझे भी कहीं बेच आए यार, और मैं बिकने के लिए तैयार हूँ यार। तेरे को तो कोई चवन्नी भी नहीं देगा। तू चुप कर यार। अभी सुनना, तनु भाभी से बात कर। अबे चुप रहे। तनु अब मेरी बीवी नहीं है यार। बहुत पहले से नहीं है, सब समझ रहा हूँ मैं। क्या समझ रहा है तू? यही कि वो पर्स वाली मैडम पे लट्टू हो गया था ना। अबे लट्टू तो मैं भी कटरीना कैफ पे हूँ, लेकिन उससे क्या होता है, बात तो तब बने जब सामने वाला अपन को अपना माने। लेकिन बात तो ये शॉकिंग की है कि मैडम ने तुझे अपना पति मान लिया। हाँ, तो मेरी पत्नी मुझे पति नहीं मानती है। अभी एक बात बता, मैडम तुझे पहले से जानती थी? शायद पहले से जानती होगी, लेकिन मैं नहीं जानता। मैंने अभी अभी जाना है उसे। ओ रानी मैडम। नमस्ते भाभी। नमस्ते। मेरे दोस्त आए मुझसे मिलने, तुम्हारा नाम नहीं जानते थे इसलिए तुम्हें रानी मैडम बुलाने लग गए। वो हम यहाँ कैरम खेलने के लिए आए थे अभी के साथ।
क्या ना वो अभी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तो आ गए मिलने। अभी अभी तुझे याद है ना, तूने कैरम में रानी जीतने के बाद क्या बोला था? किस्मत खराब हो ना तो हुनर जो है वो सुधार लेना चाहिए। रानी यहाँ हो या वहां, अब मेरी ही होगी। मुझे लगा तू कैरम में रानी की बात कर रहा है, लेकिन अब समझ में आया कि तेरी निगाहें कहीं और ही थी। अबे मुझे तो पहले से पता था। क्यों अभी? अबे क्या कौन सी बातें लेकर बैठ गए यार तुम लोग। चलो अब महफिल जमाते हैं। तो शुरू कर दे मैं फिर बात। सामने बैठ जल्दी। अबे हट। आजा। क्या हुआ? अबे इस वाली महफिल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अब इस वाली महफिल की बात। लेकिन तूने तो फोन पे कुछ बताया नहीं ऐसा। अबे तो मैंने कब बोला वो लाए हुए नहीं। अरे इतने बड़े घर में बड़ा सा बार है, वो भी ओपन। चल कोई बड़ी दारू होगी, चलो चलो। तुम्हें चोट लगी है फिर भी डांस कर रही हो? जी वो मुझे तो समझ में नहीं आया, शायद हल्का सा स्क्रैच होगा उसकी वजह से। मुझे नहीं समझ में आया मुझे कब चोट लगी। बेटा तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? नहीं आंटी जी, मैं डांस में इतनी मगन थी, इतनी खो गई थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था, और आप सबको भी हमारा डांस अच्छा लग रहा था, तो मैंने तो सोचा ही नहीं। इट्स ओके, तुमने अच्छा डांस किया। डांस खत्म हो चुका है, अब हम सबको आरती कर लेनी चाहिए। 12 बजने ही वाले। लेकिन आपने तो कहा था जो बहू अच्छा डांस करेगी उसे आप अपने कंगन देंगी। मनोरी लाल ज्वेलर्स के कंगन है ना, पल्लवी का मन नहीं कर रहा होगा देने का। ऐसी बात नहीं, मैं कंगन दूंगी और उसी को दूंगी जिसने सबसे अच्छा डांस किया और जिसने सबका दिल जीता हो। अरे तो फिर दीजिए ना, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि किसे मिलेंगे ये कंगन। हाँ हाँ पल्लवी, आरती का तो अभी टाइम है ना। ठीक, मैं लेके आती भरजाई जी कंगन, अभी लेके आती। किसी को नहीं दिख रहा है, पर मैं जानता हूं कि पल्लवी गुस्से में है। पर क्यों? ये तुमने अच्छा नहीं किया प्राची। तुमने सबके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। You tried to humiliate me. ह्यूमिलिएट? मैं आपको, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। तुमने सबको ये दिखाने की कोशिश की कि मैंने पूजा की सारी जिम्मेदारी तुम पर थोपी, जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। तुम्हें चोट आई, दर्द हुआ, लेकिन फिर भी तुम खुशी खुशी नाचती रही, क्योंकि वो तुम्हारी ड्यूटी थी। तुमने सबको ये दिखाने की कोशिश की कि तुम्हारी सास कितनी बुरी है और तुम कितनी अच्छी, जो हर हाल में अपनी सास का कहना मानती रही। सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में ये सब नहीं करना चाहिए था तुम्हें प्राची। तुम्हें जब चोट लगी थी तो रुक जाना चाहिए था, लेकिन तुम डांस करती रही। मैंने तुम्हें डांस करने की परमिशन दी थी, तमाशा करने की नहीं। पल्लवी क्या सोच रही है पुत्र? जल्दी से देना कंगन, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, हमने तो तालियां भी बजानी है अभी। वैसे सास बहू के बीच क्या बातें हो रही हैं? जरा हम भी तो सुने। वो मैं अपनी बहू से ये कह रही थी कि
जब इसकी चोट देखकर मुझे इतना दर्द हुआ तो फिर उसे दर्द कैसे नहीं हुआ? उसे दर्द महसूस कैसे नहीं हुआ? प्राची को ये सोचना चाहिए था कि उसकी चोट देखकर उसकी सास को कैसे लगेगा। अब जब इतनी चोट लगी है तो उसे रुक जाना चाहिए था ना। डांस कंटिन्यू करने की क्या जरूरत थी? बेसिकली खुद को तकलीफ देकर दूसरों को खुश करना, यही करने की कोशिश कर रही थी प्राची। तो आज के कृष्णा डांस की विनर वो है जिसने सबका दिल जीतकर बहुत ही खूबसूरत डांस किया, और उसका नाम है रिया। हाथी खत्म होने वाली है पर मेरा काम खत्म नहीं हुआ। क्या फायदा इतना मेहनत करने का। पल्लवी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इधर उधर क्या देख रहे हो? आप? अभी की ताई जी हूँ मैं, तो सारे मुझे ताई जी कह के बुलाते हैं। तुम भी बुला लो। जी ताई जी नमस्ते। मम्मी जी, अरे कौन आया है और आपने क्यों दरवाजा खोला? मैं खोलती थी ना, आपने क्यों तकलीफ उठाई? अगर तुझे सचमुच में दरवाजा खोलना होता ना तो तुम मुझसे पहले आती। ऐसी बातें ना बनाती यहाँ पे। मम्मी जी, आपको भी पता है कि मैं बातें नहीं बनाती हूँ, मैं सिर्फ खाना बनाती हूँ इस घर में, इसीलिए लेट हो गई ना। और आलिया घर पे? आलिया अब क्या हुआ बोलो, क्या काम है? मुझे तुमसे नहीं आलिया से बात करनी। तुम मुझसे भी बात कर सकते हो, जो बात होगी मैं आलिया को। गौरव, तुम यहाँ? कुछ बात करनी आओ। ये देखो। तनु, अरे अरे क्या कर रही हो? अरे दरवाजा क्यों लॉक कर दिया? कमाल है। जी, हो सकता है उन लोगों को कुछ सीक्रेट बातें करनी हो। वैसे ये आदमी है कौन? कौन हूँ मैं? गौरव थापड़, तुम अपना नाम नहीं जानते? बस यही कारण है मैं इससे बात नहीं करना चाहता। गौरव, तुम किसी से भी बात करो तुम्हारी बातें कंफ्यूजिंग ही होती है। अब तुम आलिया से पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, मतलब ये पूछने के लिए तुम यहाँ तक आ गए, फोन पे नहीं पूछ सकते थे? तुम दोनों ने मुझसे क्या कहा था कि अभी तनु का हस्बैंड है, तो वो प्रज्ञा का हस्बैंड कहाँ से बन गया? गौरव, क्योंकि वो बता तनु, भाई प्रज्ञा के हस्बैंड कैसे बन गए? वो तो तुम्हारे हस्बैंड थे। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम जब मुझसे पहली बार मिली थी तुमने क्या कहा था कि तुम उसकी बहन हो और ये उसकी वाइफ, लेकिन जब मैं समन लेके प्रज्ञा के घर पे गया तो वहां अभी भी था, और अभी ने मुझसे कहा कि वो प्रज्ञा का हस्बैंड है। मुझे बिलीव नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा कि मेरा नाम अभिषेक प्रेम मेहरा है, सर्च कर लो इंटरनेट पे। और जब जेन्युइनली मैंने सर्च किया ना तो मैंने उन दोनों को एक साथ देखा, ऐसा हस्बैंड एंड वाइफ। ये सब चल क्या रहा है यार? तुम लोगों को पता है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता। वेल, अभी बिल्कुल ठीक कह रहा है, प्रज्ञा उसकी वाइफ। तो फिर तुम कौन हो? गौरव, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बस तुम इतना समझ लो कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, हमारी गलती की वजह से हुआ है। प्रज्ञा भाई की वाइफ है। I mean, हमें ऐसा लगा था कि उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया है, इसीलिए भाई और तन्नू की शादी हो गई, लेकिन टेक्निकली उन दोनों का डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है। तो वो दोनों अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं। इसीलिए उन्होंने अचानक से सोचा कि वो अपनी शादी और लाइफ को एक और चांस देंगे।
बस यही हुआ है। और देखो, मुझे तुम्हारी कोई स्टोरी नहीं सुननी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्लान बनाने के पहले तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि उनके मैरिटल स्टेटस से मेरे केस पे क्या फर्क पड़ेगा। हस्बैंड एंड वाइफ, आज तक कोर्ट में ये बोलता रहा कि वो एक ऐसी औरत है जिसके पति ना होने की वजह से वो दूसरे आदमी के साथ ऐसा करती है। अब उसके पास पति भी है, पतिव्रता पत्नी बनी, और कोर्ट में मेरा स्टेटमेंट झूठा साबित हो जाएगा। गौरव, आई नो द सिचुएशन इज क्रिटिकल, पर इस वक्त तुम प्लीज घर जाओ, मैं तुम्हें कल आके सब समझा दूंगी। विल डिस्कस अबाउट दिस प्लीज। इस बात के मुझे पैसे देने चाहिए तुम्हें। बचा लिया मैंने तुम्हें। मुझे बचा लिया? ऑफ कोर्स तुम्हें बचा लिया। डबल क्रॉस किया तुमने गौरव को। पहले तुमने गौरव को कन्विंस किया कि वो प्रज्ञा के अगेंस्ट केस चार्ज करे, और जब उसने ऐसा किया तुम प्रज्ञा के पास चली गई कि तुम मुझसे मेरा पति खरीद लो। सिर्फ मैं नहीं आलिया, तुम भी चली थी गौरव के पास, और मैं गौरव की नहीं अपनी हेल्प कर रही थी। जब गौरव ने पैसे देने से मना किया ना, तब मैंने प्रज्ञा का हाथ थामा, और मैंने कोई दोस्ती नहीं की प्रज्ञा से, सिर्फ डील की है। दो लोगों के झगड़े के बीच में मैंने फायदा उठाया, दैट्स इट। और अब ज्यादा फायदा तब होगा जब अभी प्रज्ञा से अपने सारे बदले लेगा और उसका जीना मुश्किल कर देगा। तनु, तुम समझ नहीं रही कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। दिखा दिखा दिखा। अरे या, अरे कमाल अमित, कमाल। एक पैर पे आ गए अमित। तो अमित को मिलते हैं पूरे 8 पॉइंट। अब कौन आएगा? अब मेरी। सुमित तैयार है तू? हाँ ठीक है, इसको लो। धक्का दे। अरे यार, हट, हट। अरे पैर रख दिया, दूसरा पैर नीचे रख दिया इसने। एक पॉइंट माइनस होगा, तुझे मिलेंगे 7 पॉइंट। सुमित, अब है गट्टू की बारी। चल दोनों पीछे बाजू में रहो, कोई धक्का तो मार उसे। मैं तो यार फिर से भाई, आजा आजा। तेरे को याद है ये क्या? ये अरे स्कूल गया होता तो पता चलेगा ना, ऐसे डस्टर लेकर मारते थे बचपन में। अब एक लंगड़ी करके आना, तो दोनों पैरों को क्यों आया तू? भाई मेरे को तो ऐसे ही बोला था। ऐसे ही बोला ना, तेरे को मिलेंगे 0 पॉइंट। भाई ये गलत बात है भाई। क्या गलत बात है? भाई मेरे को एक भी पॉइंट नहीं दोगे भाई। अबे पेग टेबल पे तेरे नंबर ना एकदम ऊपर है, पॉइंट टेबल पे 0। और गट्टू जीतना है तुझे। बस्ती का नाम रोशन करेगा कि नहीं करेगा तू? ये तो चीटिंग है भाई। बस्ती का नाम भी खराब किया, पर आलीशान घर का नाम खराब करेगा तू। जर राउंड नंबर 2। हाँ चलो ये और गोटी जीतना है तुझे इस बार। मैं जीतेगा। जीतेगा, देखते हैं। चलो सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाओ, चलो। चीयर्स भाई। चलो। अरे मुंह से ढोकला गिरा रहा है। अरे यार, मैं जीतेगा भाई इस बार, देखना। चल देख तू कैसे जीतता है। मैं बताता हूँ क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक सिप मारूंगा। सीटिंग हमारी दादू खल्लास हो गई। Are you ready? अरे रेडी। रेडी भाई। ठीक है, अब आने वाला है पहले अमित। एक बोतल पकड़नी थी तुम्हें, वो भी गिरा दी। बाजू में हटो, अब सुमित की बारी। इधर आओ अमित। अरे वाह सुमित, सुमित पार कर देगा। तू क्या हंस रहा है अमित? मुझे बड़ी हंसी आ रही है। अमित को मिले 0 पॉइंट और सुमित को मिले 0 पॉइंट। 0 क्यों? मैं इससे ज्यादा चला हूँ, 2 पॉइंट से ज्यादा मिलने चाहिए ना। अरे किस बात के मिलने चाहिए? बोतल गिरा दी ना तुमने। बोतल गिर गई तो मतलब तुम राउंड से डिस्क्वालीफाई। भाई चीटिंग है ये। कोई चीटिंग वीटिंग नहीं खेलना। नहीं करता चीटिंग। गौती, यही मौका है तेरा जीतने का। जीतेगा ना तू? मैं जीतेगा भाई। तू बोतल गिराएगा कि नहीं? पता नहीं। वेरी गुड जॉब, आई मीन वेरी गुड आंसर। रेडी? 3, 2, 22 गो। गौतम का जो स्कोर है वो इस बार फिर से 0। गौतम? भाई गौतम कौन है? इतनी चढ़ गई आपको? गट्टू भाई, आपका गट्टू भाई। कल से तेरा नाम गौरव। सबसे अच्छा मैं चला हूँ तो मुझे मार्क्स मिलने चाहिए। भाई
बात तो सही कह रहा है, कैसे मटक मटक के चल रहा था। भाई मैं तो कहता हूँ इसे साड़ी पहना दो, फिर देखना और कमर मटका के चलेगा। पागल हो गया, कुछ भी मत बोल। ये साड़ी वाला राउंड तो अच्छा रहेगा। तो अब राउंड नंबर 3 साड़ी। चुप चुप, भाभी आ गई। भाभी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। साड़ी उतार, साड़ी उतार। भाभी के सामने कहाँ साड़ी उतार? तुम गुस्सा हो रही हो कि साड़ी खराब हो गई ना? अरे ऐसे कैसे गुस्साएगा भाभी को? भाभी के पास इतने पैसे है, साड़ी क्या आदमी खरीद ले। साड़ी की बात करो। पहन फिर से 2 राउंड मार। मैं बोल रहा था साड़ी तो दे दे, वापस एक बार साड़ी दे दे वरना मेरे कपड़े फट। हेलो हेलो माँ, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? सॉरी माँ, रणबीर कह रहा है कि मुझे आपको फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बट मुझे बस इतना बता दीजिए, पापा ने ड्रिंक करना। मैंने मना किया तो सामने से कह रहे हैं कि और ड्रिंक करेंगे, और मुझे पता है ऐसा जरूर करेंगे। अब क्या करोगे आप? मैं क्या करूंगी? मैं जानती हूँ वो बहुत जिद्दी, और मैं ये भी जानती हूँ उनकी जिद कैसे तोड़नी है। मतलब मैं उन्हें ड्रिंक करने से रोक लूंगी, तू टेंशन मत ले। अब मैं जाकर उन्हें रोकती हूँ, तुझसे बात करने लगी ना तो और ड्रिंक करने लगेंगे। तुझे बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। ओके ओके ठीक है, बाय बाय। अरे अरे ऑल द बेस्ट। तुम्हें क्या लगता है माँ क्या करेंगी? तुम्हें क्या लगता है क्या करेंगी? क्योंकि तुम्हें ही पता होगा ना कि जब एक पत्नी जिद पे आ जाती है तो वो क्या करती है। मैंने कभी की है पत्नी वाली जिद? यही तो प्रॉब्लम है, तुमने कभी पत्नी वाली जिद करी नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छी सी पत्नी वाली जिद करो ना। एंड मेरे जोक से बात, आई थिंक तुम्हारी मॉम ने जो भी आइडिया प्लान किया होगा ना बहुत ही अच्छा किया होगा, बहुत यूनिक होगा। ट्रस्ट मी, तो डोंट वरी। पर माँ के प्लान पे पापा कैसे रिएक्ट करेंगे वो नहीं पता। आई जस्ट वांट टू नो कि माँ क्या करेंगी। अब बवाल होगा। क्या होगा? अब मैं बवाल करूंगी। वो क्या है? बवाल का मतलब होता है हंगामा। वो तो ऑलरेडी बाहर हो रखा है, तो आप बवाल करने जाएंगी या बवाल देखने जाएंगी? आंचल आंचल आंचल, तुमने सुना है लोहा लोहे को काटता है, जहर ही जहर को काटता है। सुना तो है लेकिन इसका मतलब नहीं पता। मतलब बाहर जो बवाल हो रहा है ना उसे रोकने के लिए हमें एक बवाल करना होगा। इसीलिए मैं कह रही थी लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, समझी? जाने दीजिए ना मैम, इतने दिन बाद एंजॉय करे, लेट देम एंजॉय। आप तो ऐसी नहीं है। कैसी नहीं हो? आई मीन टिपिकल इंडियन वाइफ जैसी। आप ऐसा मत कीजिए ना। ऐसा नहीं करूं? मुझे टिपिकल बनना पड़ेगा क्योंकि ये सिचुएशन क्रिटिकल है। मैं अपने हस्बैंड को गलत करने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पहले सवाल कर रही थी, अब बवाल करूंगी। मैम आप एग्जैक्टली करने क्या वाली है? मत कीजिए ना प्लीज। वैसे भी इतने दिनों बाद घर में हंसी खुशी का माहौल है, मैं नहीं चाहती कि कोई लड़ने झगड़ने की आवाजें आए। आंचल इतना मेलोड्रामेटिक होने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा कुछ दिनों पहले तुमने मुझे बताया था ना कि यहाँ इन्फेस्टेशन हो गई है, मतलब घर में बहुत सारे कॉकरोचेस आ गए। हाँ मैंने बताया था, और काफी सारी कॉकरोचेस मैंने खुद फेंक दी थी, वो भी बिना मारे। मुझे वायलेंस पसंद नहीं ना। मतलब तुम्हें कॉकरोचेस से डर नहीं लगता? नहीं। वेरी बैड। डरना चाहिए क्योंकि कॉकरोचेस बीमारी फैलाते हैं, उन्हें मारने के लिए पेस्ट कंट्रोल को बुलाया जाता है। लेकिन आज तुम इस घर के सारे कॉकरोचेस को पकड़ के एक डब्बे में या जार में रखकर लिविंग रूम में ले। अब मैं कॉकरोचेस का इस्तेमाल करूंगी अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने के लिए। वैसे तो मुझे कॉकरोच से डर लगता है लेकिन हस्बैंड के लिए करना पड़ेगा। मैम मुझे लगता है आपको ये नहीं। अगले महीने की सैलरी डबल। ओके डन। गुड गर्ल। गो गो गो। जो काम सुई से हो सकती है उसके लिए तलवार निकालने की क्या जरूरत है? परेशान तो हो गई होगी,
चिड़ी बैठी होगी, और जितना मैं उसे जानता हूं ना, वो कुछ तो करेगी। सोच रही होगी कि क्या जवाब दूं, कैसे बदला लूं, पर अभी तक आई क्यों नहीं? कुछ ज्यादा ही लंबी फोन कॉल हो गई। ओए, क्या वो ऐसे ही खड़े हो? ऐसे क्या, अच्छे बच्चों की तरह तो खड़े। अबे बच्चे हो क्या तुम? हाँ, ऐसे मुंह पे उंगली बच्चे ही रखते हैं। शोर नहीं मचाना होता। तो बच्चे करे तो नो शोर, बड़े करे तो नो ड्रिंक। पियोगे नहीं क्या? हाँ, हम नहीं चाहते हमारी वजह से भाभी को कोई तकलीफ हो। हम तो सॉरी बोलेंगे यार, कान पकड़ के माफी मांगेंगे। हमने दारू पीकर उनकी सारी शादी खराब कर दी। करेगा तू? सॉरी भी बोलेंगे, उठक बैठक भी करेंगे। ये पूरा घर गंदा कर दिया हम लोगों ने। अबे तो साफ हो जाएगा ना, तुम लोग एंजॉय करो। तू तो चाहता ही नहीं है ना कि हम भाभी की नजर में अच्छे बने। हाँ यार अभी तो भाभी के साथ रिश्ता बनने से पहले इसमें दरार डाल रहा है यार, गलत बात है ये। बहुत गलत है, मन कर रहा है तो चप्पल निकाल के लो। तू सच में मत पिया, तू चढ़ गई है। भाभी आ गई, बहुत गुस्से में लग रही है। अब एक गुस्से में नहीं है, कितनी अच्छी है भाभी। हमारे लिए देख अचार लेकर आई है। काय का अचार है? बड़ी वाली लाल मिर्ची का अचार है। लाल मिर्ची का अचार है? हाँ यार। अच्छा हाँ। लेकिन खाना तो आया नहीं और पहले ही वो अचार आ गया। अभी पागल हो गया है क्या? चखने के लिए आई है, दारू के साथ अचार खाएंगे। कितनी अच्छी है भाभी यार। लीजिए मैम, खोलिए। तुम करो। हाँ, क्यों नींद नहीं आ रही क्या? नींद तो बाप की उड़ेगी। क्या हुआ? चुप्पी हो गई? मेरे दोस्त तुम्हें सॉरी बोलना चाहते हैं। सॉरी भाभी, सॉरी भाभी। कॉकरोच। मेरे दोस्त हैं। कॉकरोच बाजू में। मैं क्या मैं? तेरी शर्ट पे कॉकरोच। कॉकरोच? कॉकरोच। मम्मी ने एक बार मना क्या कर दिया, रूम से चिपक कर बैठ गई। ऐसे नहीं कि नीचे आ जाऊं, सॉरी बोल दूं, मेरी हेल्प कर दूं। नहीं, आई हेट टू वर्क। काम करती हूँ, मैं ही उसके बिहाफ में सॉरी बोल देती हूँ, उसको अपने साथ लेकर चलती हूँ। प्राची, 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 यहाँ भी नहीं है। कहाँ चली गई? मम्मी ने प्राची से कहा था ना कि रूम से बाहर नहीं निकलना है। रणबीर भी यहाँ नहीं है, कहीं दोनों साथ तो नहीं है। दोनों साथ में घूमने के लिए गए हैं। पता है, माँ तो पापा को हैंडल कर लेंगी, आई नो, पर मुझे ना रिया की फिक्र हो रही है। इतने सारे मेहमानों को हैंडल कैसे करेगी? अरे प्राची, रिया बच्ची थोड़ी है, छोटी है, तो हैंडल नहीं कर पाएगी। अब कौन हैंडल कर लेगी? और वहाँ पे बहुत लोग हैं, चाची है, अपनी मम्मी है, वेटर्स है, सब है। फिर भी मुझे वहाँ होना चाहिए था ना। तुम वहाँ पे रह के भी क्या ही कर लेती? तो वैसे ही मम्मी ने मना किया था ना कमरे से बाहर आने के लिए, खुद बताओ। नहीं मतलब मैं वहाँ होती तो उसकी हेल्प करती, उसे गाइड करती, उसे कुछ आता नहीं है। तुम हेल्प करती, गाइड करती और फिर मम्मी से डांट खाती। वैसे कम डांटती क्या मम्मी तुम्हें? ट्रस्ट मी, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा ही हो रहा होगा वहाँ पे। तुम बस प्लीज इस मोमेंट में रहो ना मेरे साथ, एंजॉय करो ना। अपना हाथ धो ना, अपना हाथ धो प्लीज। नहीं, दोनों साथ में नहीं हो सकते। दोनों साथ में नहीं हो सकते, वो दोनों साथ में नहीं हो सकते। नो! मैं यहाँ अपनी सास की नजरों में अच्छा बनने के लिए नहीं आई हूँ।
मैं यहाँ रणबीर की नजरों में अच्छा बनने के लिए आई हूँ, और रणबीर की नजरों में अच्छा मैं बनूंगी, क्योंकि मुझे उसे अपना बनाना है। खुश तो बहुत होगी ना, मेरी पार्टी खराब करके मजा आ रहा हो। वो पार्टी नहीं थी, मुझे परेशान करने का प्लान था, जो कि फेल हो गया। ऐसा लगता है तुम्हें? ऑफ कोर्स ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा ही है। आपने मुझे परेशान करने का प्लान बनाया था, मैंने आपको आपके ही प्लान में फेल कर दिया, इसलिए खुश हूँ। मुझे चिढ़ाकर मजा आ रहा है तुम्हें? तो आपको भी मुझे चिढ़ाकर मजा ही आ रहा था। आप क्या कह रहे थे अपने दोस्तों से? मैं सिर्फ इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि मेरी बीवी चाहती है कि मैं नहीं पीऊँ। मैं इसलिए पी रहा हूँ ताकि उसे प्रूव कर सकूँ कि दोनों में सुपीरियर कौन है। खुद को सुपीरियर प्रूव करने के लिए मुझे नीचा दिखा रहे थे अपने दोस्तों के सामने, और हुआ क्या? आपके दोस्त सर नीचा करके यहाँ से चले गए। यू फेल। चले पे नमक मत छिड़को, आ रहा है मुझे। अच्छा तो पी लीजिए, जैसे शराब पी ली थी अब गुस्सा पी जाइए, सब ठीक हो जाएगा। जाके सो जाइए और कल सुबह उठ के नया प्लान बनाइए। सो जाइए? अब तो मुझे नींद बिल्कुल नहीं आने वाली है। बस यही सोचता रह जाऊंगा कि तुमने मेरी पार्टी खराब करने का प्लान बनाया और उसमें सक्सेसफुल भी हो गई। आप ऐसा कीजिए, आप ये सोचिए कि पहले आपने प्लान बनाया फिर मैंने प्लान बनाया, तो नींद आ जाएगी। वाह। या फिर ऐसा कीजिए, 100 बार बैठ के लिखिए, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, नींद जरूर आ जाएगी। वाह, मोगैम्बो से टीचर बन गई। लेकिन तुम जो बोलोगी ना, मैं वो बिल्कुल नहीं सुनने वाला। अच्छा तो आप सोएंगे नहीं? नहीं। हाँ? बिल्कुल नहीं सोऊंगा, ढूंढूंगा मैं जाकर। क्या? घर के किसी कोने में शराब तो पड़ी ही रहेगी ना। ढूंढिए ढूंढिए, कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा मुझे। अरे थका लीजिए खुद को, थका। अरे रुकिए 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 रुकिए, ऐसे भी क्या डेस्परेशन है? क्यों आपको पीनी है शराब? अब बोर हो रहे हैं, मुझसे बात कर लीजिए, मुझे बता दीजिए 2 सालों में क्या किया। कुछ मेरी सुनिए, खुद की सुनाइए। बहुत पुरानी ट्रिक है तुम्हारी मेरा ध्यान भटकाने की, ताकि मैं पूरी रात तुमसे बात करता रहूं और नशे में सुकून से सो ना सकूं। बट यू नो व्हाट, तुम पूरी रात अपने आप से बात करो, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे गुस्सा क्यों आ रहा आपको? मैं नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो बता के क्या फायदा? फिर से नाराज हो गए, पर मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप शराब ना पिए ना तो मुझे ये नाराजगी भी मंजूर है। और प्राची, रिया। थैंक गॉड रिया, तो वो मुझे लगा मम्मी जाग गई यार। कहाँ थी तुम प्राची? कितनी परेशान थी मैं, पता है तुम्हें? सब जगह ढूंढ रही थी। और रणबीर, तुम्हें बता के जाना चाहिए था ना कि तुम कहीं जा रहे हो बाहर। हाँ, यू नो हाउ वरिड आई वाज। बताओ बताओ, तुमने कैसे साइड पकड़ लिया? हाँ, बाहर लॉन्ग ड्राइव पे मेरे साथ, यहाँ पे घर पे आके अपनी बहन के साथ। बहन नहीं, अभी जेठानी पूछ रही है मेरी, उसे तो बताना पड़ेगा ना। प्लान तुम्हारा था, तुम मुझे ले गए थे, तुम बताओ। हाँ, इट्स मी। मैं ही लेके गया था प्राची को लॉन्ग ड्राइव पे, और मैंने ये प्लान बनाया था। आई एम सो सॉरी, हमने तुम्हें बताया नहीं, पर नेक्स्ट टाइम हम जब भी जाएंगे ना कहीं, हम तुम्हें बता के जाएंगे डेफिनेटली। ओके, सो प्लीज डोंट गेट अपसेट। मैं प्राची से बहुत नाराज थी, मुझे इसकी चिंता हो रही थी। आई वाज वरिड फॉर हर। आई अंडरस्टैंड। वैसे भी मम्मी ने प्राची को कितना डांट दिया, तो मुझे लगा कहीं ये परेशान होके घर से कहीं बाहर तो नहीं चली गई। मैं इसलिए परेशान थी। इनफैक्ट मैंने प्राची का फोन भी बहुत बार ट्राई किया, पर उसका फोन ही नहीं लगा। नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा फोन ना लगे रणबीर को कॉल करना। मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम दोनों साथ में।